जहाँ पे रिटेलर्स के बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं, वहीं पे लिक्विडिटी क्रिएट होता है। यहाँ पे एक बार में सभी एक ग्रीन कैंडल से सभी सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट कर देती है और ये सारे सेलर्स जो पहले बाय कर रहे थे, फिर करने के बाद सेल किए, तो वो सभी लोग क्या हुआ, आउट हो गए मार्केट से। पहले बाय कर रहे थे तो आउट हुए, अब सेल किए तो आउट। छोटा ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा इस तरीके से, ना, बिल्कुल नहीं। एकदम से लिक्विडिटी ले लेती है सभी लोगों का। फिर सेकंड कैंडल में सभी लोगों का लिक्विडिटी लेकर के ये सारे रिटेलर्स को अपने-अपने घर भेज देती है लॉस के बाद। हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है? लिक्विडिटी होता क्या है, तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे। और जितने भी की लेवल आपको बताए हैं, जितने भी की लेवल कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, जैसे सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल और डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन लेवल, और आज बताएंगे लिक्विडिटी लेवल। लिक्विडिटी क्या होता है ये बताएंगे। तो ये जितने भी की लेवल होते हैं ना, ये सभी मार्केट में काम करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काम करेंगे, ठीक है, क्रिप्टो में भी काम करेंगे, फॉरेक्स में भी काम करेंगे, कमोडिटी में भी काम करेंगे। ये सभी मार्केट में काम करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट मतलब हो गया आपका, उसमें आपका शेयर्स का बाई सेल होता है। फॉरेक्स में आपका करेंसी का बाई सेल होता है, जैसे कि यूरो यूएसडी आईएनआर में बाई सेल होता है, मतलब करेंसी में बाई सेल होता है, ठीक है। और आपका क्रिप्टो क्रिप्टो में आपका कॉइन का बाई सेल होता है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब का बाई सेल होता है, ठीक है। और आ गया कमोडिटी। कमोडिटी में आपका होता है जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ का बाई सेल होता है। और सभी मार्केट में ये सभी की लेवल काम करते हैं, क्योंकि सभी मार्केट में इंस्टीट्यूशन बाई और सेल करते रहते हैं, ठीक है। तो आज लिक्विडिटी बताएंगे, लिक्विडिटी होता क्या है। तो चलिए उस पर आज हम लोग बात करते हैं, लिक्विडिटी, ठीक है। तो जहाँ पे रिटेलर्स के बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं, वहीं पे लिक्विडिटी क्रिएट होता है, समझे? मतलब क्या? मतलब मान लीजिए ये एक जोन है, मान लीजिए ये एक लेवल है, और इस लेवल से मान लीजिए एक सपोर्ट लेवल है, और इस लेवल से एक कैंडल फॉर्म हुआ, ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, तो बायर्स जो बाय करते हैं, वो रिटेलर्स यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, कहीं नीचे की ओर डालेंगे। ये स्टॉप लॉस का मतलब होता है वो कुछ रिस्क लेते हैं फिर बाय करते हैं, कुछ रिस्क लेते हैं फिर बाय करते हैं। जो बाय करते हैं वो अपना स्टॉप लॉस नीचे की ओर डालते हैं, जो सेल करते हैं वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर की ओर डालते हैं। देखिए, जो सेल करते हैं वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर की ओर डालते हैं। जैसे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, ठीक है, रेड कैंडल बन गया, तो सारे सेलर्स, रिटेलर्स जो सेल कर रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल है, सेल करो। सेल तो करेंगे लेकिन कुछ रिस्क लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपना स्टॉप लॉस ऊपर की ओर डालते हैं। कभी मार्केट अगर ऊपर की ओर चला जाए तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो, जितना वो रिस्क लिए हैं उतना ही उनका लॉस हो, फिर वो मार्केट से आउट हो जाए, ठीक है। तो देखिए, दो प्रकार स्टॉप लॉस होता क्या है, दो प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। उसको ही बताते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी होता है वो भी बताते हैं आपको। तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मान लीजिए एक ये लेवल है, सपोर्ट लेवल, एक ये लेवल है, सपोर्ट लेवल, ये यहाँ ये ट्रेडर वन है, ये ट्रेडर टू है, ठीक है। दोनों के डीमेट अकाउंट में 5000 पैसा पड़ा हुआ है। कितना? 5000, ठीक है। अब क्या होता है, ये लोग यहाँ पे जब बाई, एक ट्रेडर वन बाई करता है तो 200 का रिस्क लेता है कि हाँ, यहाँ पे हम बाई करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट, नीचे आएगा तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस डाल देते हैं 200 का। कभी मार्केट अगर नीचे आएगा तो मेरा मात्र 200 का ही
नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये एक ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर टू, ठीक है, ट्रेडर टू। ये जब देखते हैं ग्रीन कैंडल, अब ये क्या करते हैं, इनको लगता है कि यहाँ से मार्केट कंफर्म ऊपर जाएगी, ये लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी थोड़ा मार्केट पुल बैक ऊपर की ओर जाती है तो लगता है अब तो कंफर्म ऊपर ही जाएगी, अपना स्टॉप लॉस नीचे लगा ही नहीं है, एक रुपया का रिस्क नहीं लिए। जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी मार्केट जितना भी नीचे आएगा उनका उतना लॉस होगा। एक समय के बाद ऐसा होगा, मार्केट जितना नीचे आएगा उनका ये पूरा कैपिटल उनके डीमेट अकाउंट से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर रिटेलर्स स्टॉप लॉस लगाते हैं क्योंकि वो अपना कुछ रिस्क लेते हैं, अपने कैपिटल को बचाने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जहाँ स्टॉप लॉस लगता है वहाँ लिक्विडिटी क्रिएट होता है। समझ गए यही सब? तो चलिए अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। उस पर और बेहतरीन तरीके से जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको बताएंगे लिक्विडिटी क्या होता है, व्हाट इज़ लिक्विडिटी। इतना तो हमें पता चल गया, लिक्विडिटी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस होता है, जहाँ पे रिटेलर्स अपना कुछ रिस्क लेता है, स्टॉप लॉस लगाता है, उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। तो चलिए और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए, हम्म तो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो उस पर पहले बात करते हैं, जैसे कि सपोर्ट लाइन लिक्विडिटी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे रिटेलर्स के द्वारा लिक्विडिटी क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी क्रिएट होता है, ठीक है। सिंगल टच लिक्विडिटी, सिंगल टच लिक्विडिटी, मल्टी टच लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये सारे जगह पे लिक्विडिटी क्रिएट होता है रिटेलर्स के द्वारा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग सिंगल टच लिक्विडिटी और मल्टी टच लिक्विडिटी। सिंपल, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन लिक्विडिटी। तो चलिए गाइस बात करते हैं। तो मान लीजिए एक मार्केट मूव कर रहा है जो कि अप ट्रेंड में है, मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है, तो कुछ इस प्रकार से मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से मार्केट मूव कर रहा है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये हो गया सपोर्ट लाइन, ये हो गया एक रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पे क्या होगा गाइस, देखिए, जब भी ऑपरेटर बाय करती है या फिर सेल करती है तो वो रिटेलर्स को अपने साथ बाय या सेल नहीं करने देती है, वो खुद ही अकेले करती है। पहले लिक्विडिटी हमेशा रिटेलर्स को अपने अपोजिट ट्रेड पे बैठा देगी, फिर वो वहाँ से बाय या सेल करती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ऑपरेटर का थिंकिंग है कि हमें बाय करना है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, ऊपर की ओर है, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, ऊपर की ओर है। तो जब भी मार्केट सपोर्ट लाइन पे आएगी, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए क्या होगा। जब भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे आएगी तो एक ग्रीन कैंडल बना देगी, ग्रीन कैंडल बनाएगी। तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे रिटेलर्स बाई करेंगे, और इंस्टीट्यूशन को भी, जिसको ऑपरेटर बोलते हैं, उनको भी बाई करना है। तो कैसे बाई होगा, और जब यहाँ पे रिटेलर्स बाई करते हैं, अपना स्टॉप लॉस कहीं नीचे की ओर डालते हैं, तो सबसे पहले ऑपरेटर जो होता है, जिसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, इस दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही वर्ड है, दोनों एक ही इंसान है, ऑपरेटर या फिर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ऑपरेटर जब बाई करता है कहीं, तो वो रिटेलर्स को हमेशा अपोजिट ट्रेड पे बैठा देता है,
उनका साइकोलॉजी ख़राब करता है। तो देखिए यहाँ पे बाई करना था ऑपरेटर को भी, तो अब क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल पे सभी लोग यहाँ पे बाई करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, नीचे की ओर डालेंगे। एकदम से मार्केट क्या करेगी, फॉल कर जाएगी एक रेड कैंडल के साथ, इस तरीके से। जब फॉल करती है तो सारे रिटेलर्स जो बाय कर रहे हैं, सबसे पहले उनका स्टॉप लॉस गया रेड कैंडल से। पहले यहाँ पे बाय कर रही थी, अब वो लोग यहाँ पे सोचेंगे अरे बाप रे, ब्रेकआउट, सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से तो मार्केट एकदम इससे गिरेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इस वाले ही रेड कैंडल पे अपना सेल ऑर्डर डाल देते हैं, सेलिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं। ऑपरेटर को मान लीजिए 1 करोड़ का सेलिंग चाहिए, यहाँ पे 1 करोड़ चाहिए ऊपर में लिक्विडिटी। तो कैसे आएगा, कोई सेल करेगा तभी ना ऊपर में अपना स्टॉप लॉस डालेगा, वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होगा। तो मान लीजिए इस रेड वाले कैंडल पे कुछ रिटेलर्स आए जो कि बोले ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ पे सेल के पोजीशन पे बैठ गए और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाल दिए, मान लीजिए 25 लाख, एग्जाम्पल है 25 लाख, 25 लाख, ठीक है। क्या मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि उनका 1 करोड़ उनको चाहिए लिक्विडिटी, 1 करोड़ वहाँ पे चाहिए। तो क्या करेगी मार्केट, थोड़ा और नीचे आएगी और नए रिटेलर्स को ऐड करने के लिए तो एक और रेड कैंडल बनाएगी, यहाँ पे और रिटेलर्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे और लिक्विडिटी बन जाएगी। 25 लाख का अगेन मान लेते हैं 25 लाख, ठीक है। अभी भी इनका क्वांटिटी फिल नहीं हुआ है, तो क्या होगा, देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपरेटर को बाई करना है, सारे रिटेलर्स को सेल के पोजीशन पे बैठा दिए, तुम सेल करो, हम यहाँ से बाई करेंगे, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करेंगे हम। कभी भी एक कैंडल पे एक रिटेलर्स नहीं बैठते हैं, करोड़ों की संख्या में, बहुत संख्या में रिटेलर्स बैठते हैं। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, ऑपरेटर को 1 करोड़ का क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी होते हैं, 1000 करोड़, 2000 करोड़ लेकर के वो बाई सेल करते हैं। हम तो बहुत छोटा क्वांटिटी बताएं ऑपरेटर के हिसाब से, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल एक बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, यहाँ पे 25 लाख और जमा हो गए, यहाँ पे और रिटेलर्स ये वाले रेड वाले कैंडल पे ऐड हो गए। अब कुछ सोचते हैं ना कि मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट तो दे दिया है, अब थोड़ा सा रीटेस्ट करेगी ना, तो यहाँ पे अपना सेल ऑर्डर डालेंगे। नए ट्रेडर्स सोचते हैं, तो चलो ठीक है, मार्केट क्या करेगी ना, थोड़ा जाएगी, यहाँ पे रीटेस्ट दे देगी और यहाँ पे एक रेड कैंडल फिर से बना देगी इस तरीके से। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग रीटेस्ट पे ही होता है। मार्केट क्या कि यहाँ पे रीटेस्ट लगाई, सबसे ज़्यादा सेल जो कर रहे हैं सबसे ज़्यादा कैंडल पे, इसी कैंडल पे लोग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 75 लाख का सेल ऑर्डर और यहाँ प्लेस हो गया, सेलर्स और बैठ गए, स्टॉप लॉस ऊपर डाल दिए, इंस्टीट्यूशन तो पूरा खुश। क्यों, क्योंकि उनको चाहिए था 1 करोड़, कितना यहाँ पे ऑर्डर मिल गया, कितना पैसा ऊपर में रखा हुआ है, 50 लाख, फिफ्टी, मतलब 1 करोड़ 25 लाख टोटल यहाँ ऊपर में ऑर्डर पड़े हुए हैं। ऑर्डर कौन उठाएगा, अब यहाँ से इंस्टीट्यूशन सेल करेगा, सेल नहीं करेगा, क्योंकि उनका क्वांटिटी ऊपर में फिल हो चुका है। उनको चाहिए था 1 करोड़, यहाँ मिल गया 1 करोड़ 25 लाख, 25 लाख एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार में ही एक ग्रीन कैंडल से सभी सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट कर देती है मार्केट। यहाँ पे एक बार में ही सभी, एक ग्रीन कैंडल से सभी सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट कर देती है, और ये सारे सेलर्स जो पहले बाई कर रहे थे, फिर करने के बाद सेल किए,
उन वो सभी लोग क्या हुआ, आउट हो गए मार्केट से। पहले बाई कर रहे थे तो आउट हुए, अब सेल किए तो आउट हुए। अब यहाँ से कोई सेल बाई करेगा क्या? ये लोग करेंगे बाई? नहीं करेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगे? इन लोग का दो दो बार स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मन ही नहीं करेगा, ये लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशन का क्वांटिटी पूरा हो गया, अब यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर। सभी सेलर्स को यहाँ पे मार्केट ने किया आउट, अब यहाँ से जाएगा मार्केट ऊपर। स्टॉप लॉस का मतलब ही होता है लिक्विडिटी। बुझे गाइस? सिंपल है। अब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आएगा, अब तो चाहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था, आ, सभी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर। मार्केट स्ट्रक्चर भी ऊपर है, अप ट्रेंड का है, मार्केट यहाँ से निकलेगा ऊपर। ठीक है, ये तो था आपका सपोर्ट लाइन, लिक्विडिटी। अब आते हैं रेजिस्टेंस लाइन, लिक्विडिटी पर। ठीक है, तो चलिए गाइस, को ज़रा हटा देते हैं। ठीक है, और एक नया खोलते हैं। हाँ, ट्रेंड क्या था? ट्रेंड था अप। क्या था? अप था ना? अप था ना? ये इस तरीके से था ना? मार्केट क्या गया यहाँ, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को आउट किया, फिर सेलर्स को आउट किया, फिर मार्केट ऊपर क्यों निकल गई। अब ये है आपका रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। जब ऊपर की ओर जाएगी, मार्केट को सेल ऑर्डर उठाने हैं, सॉरी बाय ऑर्डर उठाने हैं, तो यहाँ पे सभी को सेल करवाएगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को बाय करना है। अपने से अपोजिट ट्रेड पे यहाँ पे मार्केट बैठाएगा रिटेलर्स को। ठीक है, मान लीजिए इस रजिस्टर्स लाइन पे मार्केट टैप किया और यहाँ पे एक प्यारा सा रेड कैंडल बना दिया इस तरीके से। मार्केट में तो रेड कैंडल बन गया रजिस्टेंस लाइन पे, और रिटेलर्स खुश। अब यहाँ से मार्केट गिर जाएगा इस तरीके से। ये तो यहाँ पे ऑर्डर कलेक्ट कर रहा है ऑपरेटर, लोग यहाँ से सेल करेंगे, ऊपर में क्या डालेंगे, स्टॉप लॉस। यहाँ पे भी मान लीजिए मार्केट को, ऑपरेटर को 1 करोड़ ही चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए 50 लाख क्वांटिटी मिल गया, पैसा मिल गया। एक और कैंडल बनाएगा, यहाँ पे 10 लाख मिला, 10 लाख। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, हल्का हल्का ऊपर जाएगा, इस तरीके से रिटेस्ट करेगा। मान लीजिए कोई रिटेलर्स कहीं बाहर गया है, वो जब आएगा घर पे, जब चार्ट खोलेगा तो देखेगा मार्केट इतना नीचे पहले चला गया है, वापस उन लोग को, नए रिटेलर्स को ऐड करने के लिए वापस मार्केट ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि उनका क्वांटिटी अभी फिल नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। समझे? तो मार्केट हल्का और ऊपर जाएगा, यहाँ पे हल्का और रेड कैंडल बनाएगा, स्टॉप लॉस ऊपर। मान लीजिए यहाँ पे 50 लाख और ऐड हो गया, मार्केट कहाँ निकलेगा, ऑपरेटर का क्वांटिटी हो गया फिल पूरा। अब मार्केट यहाँ से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल से सबका स्टॉप लॉस हिट करके एक ब्रेकआउट दे देगा। अब यहाँ से मार्केट निकलेगा ऊपर की ओर। क्यों निकलेगा? नीचे भी तो ब्रेकआउट आया था ना भाई, नीचे की ओर जाना चाहिए था, नीचे वाला ब्रेकआउट आया तो ऊपर चला गया। ये क्या लॉजिक है? रीज़न है इसका, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा था, अप ट्रेंड में था, तो मार्केट कहाँ जाएगी, अप ट्रेंड में जाएगी। सिंपल लॉजिक है। रिटेलर्स का जहाँ स्टॉप लॉस होता है, जहाँ पे रिटेलर्स ह्यूज क्वांटिटी में बाई और सेल करते हैं, वहीं पे ह्यूज क्वांटिटी में स्टॉप लॉस जमा होता है, और इंस्टीट्यूशन का फोकस रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पे ही होता है। अगर मार्केट एक बार स्टॉप लॉस हिट कर दे, फिर उसके बाद आप प्लेस करिए अपना ट्रेड, मार्केट को एनालाइज करके, अच्छे से एनालाइज करिए पहले, फिर उसके बाद अपना वहाँ पे ट्रेड प्लेस करिए। ऐसा नहीं कि मार्केट ब्रेकआउट दे दिया अब यहाँ पे चलो सेल करते हैं, ना आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखे हैं, ना मार्केट का ट्रेंड देख रहे हैं, आप डायरेक्ट सेल कर दिए हैं, आप लॉस तो होगा ही ना। तो ये था आपका सपोर्ट
और रेजिस्टेंस लाइन लिक्विडिटी। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, तो चलिए गाइस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की बात करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। देखिए सिंपल, ट्रेंड लाइन क्या होता है? जब मार्केट कोई ट्रेंड में चलती है, मूव करती है, उसे ट्रेंड बोलते हैं। वहीं नीचे अगर एक लाइन क्रिएट हो जाता है उसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जैसे कि ये एक ट्रेंड है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये तो एक ट्रेंड हो गया। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होता है उस चीज़ पे अभी हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए ये एक लेवल है, सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से जब कोई बाय करता है, मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। फिर मार्केट कभी नीचे आती है। क्यों नीचे आए? क्योंकि यहाँ से लोग सेल भी किए हैं। इस लेवल से मार्केट में कोई रिटेलर सेल भी किए हैं, ठीक है। सेल किए तो फिर क्या हुआ? नीचे की ओर गया मार्केट, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया। इन लोगों का लिक्विडिटी टच किया, ये लोग से ये सेलर्स क्या हुआ, यहाँ से आउट हो गया। फिर मार्केट फिर नीचे आई, फिर यहाँ से लोग सेल करने लगे, ठीक है। यहाँ से सेल करने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ से जब मार्केट में कोई सेल करने लगता है तो मार्केट हल्का नीचे की ओर आती है। फिर मार्केट में क्या होता है, ऊपर की ओर बायर्स ले जाते हैं, यहाँ पे लोग बाय करने लगते हैं। इस एरिया पे वापस लोग बाय करने लगते हैं, यहाँ पे बाय करने लगते हैं। फिर यहाँ पे सेलर्स का जो एसल होता है वो टच होता है, वो लोग मार्केट से आउट। सेलर्स हमेशा आउट हो रहे हैं यहाँ पे गाइस, ज़रा ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स आउट हो गए वापस। अब जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो लोग सोचेंगे काहे मेरा बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है भाई, हम तो कितना मस्त सेल कर रहे हैं, बार बार क्यों हिट हो जा रहा है? तो वो लोग देखते हैं, अच्छा नीचे से तो ट्रेंड लाइन बन रहा है, नीचे से तो ट्रेंड लाइन बन रहा है गाइस, वो लोग सोचते हैं। फिर क्या होता है, जब मार्केट यहाँ पे टैप करती है और यहाँ ग्रीन कैंडल क्रिएट करती है, फिर मार्केट हल्का ऊपर जाती है, क्योंकि ऊपर का मार्केट सारा लिक्विडिटी उठा लिया है, ऊपर से सारा पैसा उठा लिया। अब सारा पैसा कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। मार्केट का फोकस कहाँ रहेगा? रिटेलर्स के पैसा पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा मार्केट? ऑपरेटर क्या करेगा? जो यहाँ पे ये लोग जो यहाँ पे अब बाई कर रहे हैं, ये लोग इस वाले लेवल पे जो बाई किए हैं, अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे। ये लोग जो बाई किए हैं, ये लोग जो यहाँ पे बाई किए हैं, अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे, ठीक है। सिंपल। क्या होता है मार्केट में, अब क्या होता है, अब यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत क्रिएट हो चुका है और मार्केट ऊपर से सारा पैसा ले चुका है। अब मार्केट को ऊपर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऊपर से सारा पैसा उठा लिया वो। अब क्या होगा, एकदम से मार्केट में इस तरीके से गिरावट आएगा, इस तरीके से गिरावट आएगा और सभी लोगों का लिक्विडिटी, मार्केट जो यहाँ पे जो लिक्विडिटी क्रिएट था, वो सभी लोग यहाँ पे मार्केट से आउट हो जाएंगे। देखिए ट्रेंड लाइन बनता ही है ब्रेक होने के लिए, क्योंकि बहुत पहले का ये रूल था कि ट्रेंड लाइन है तो मार्केट इस तरीके से कुछ ऊपर जाएगी, हाँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रिएट होगा। तो ये पहले का रूल है। मार्केट में अभी भी लोग इस रूल को फॉलो करते हैं, ट्रेंड लाइन पे एंट्री लेते हैं। इसलिए मार्केट क्या करती है, इंस्टीट्यूशन क्या करती है, ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी देखती कि बहुत जमा हो चुका है नीचे की ओर, इसलिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, समझें। तो ट्रेंड लाइन बनता ही है ब्रेक होने के लिए। यहाँ पे अब नीचे में पैसा था, नीचे वाले एरिया में पैसा था, इसलिए यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आया और सारे रिटेलर्स को यहाँ पे मार्केट ने बाहर कर दिया। सिंपल, ट्रेंड लाइन का लॉजिक यही है। लोग देखते हैं कि ट्रेंड लाइन बन गया है गाइस, बाय करो, क्योंकि अप ट्रेंड वाला ट्रेंड लाइन में बाय करते हैं लोग, डाउन ट्रेंड वाला ट्रेंड लाइन में लोग सेल करते हैं।
ये अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन था, लोग यहाँ बाय किए, ऊपर से मार्केट ने सारा पैसा उठा ही लिया था, बार बार यहाँ पे शेयर्स को मार्केट ने आउट किया, मतलब पैसा उसका उठाया ना यहाँ पे। मार्केट मार्केट का यहाँ पे क्या व्यू रहेगा कि अब नीचे पैसा पड़ा हुआ है तो नीचे जाएंगे उठाने के लिए, बस। ट्रेंड लाइन हो गया ब्रेक, मार्केट चल गया नीचे पैसा लेने के लिए। यहाँ पे सभी रिटेलर्स जो अपना कहीं टीपी यहाँ तक सोचेंगे यहाँ तक मार्केट जाएगी तभी हम यहाँ से अपना टेक प्रॉफिट करके घर जाएंगे, यहाँ तक मार्केट गए भी नहीं की, नीचे की ओर आ गया, रिवर्स कर गई। इसलिए ट्रेंड लाइन एरिया जो होता है वो बहुत ही खतरनाक एरिया होता है मार्केट में। ट्रेंड लाइन बनता ही है ब्रेक होने के लिए, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डाउन ट्रेंड लाइन के बारे में, ठीक है। सिंपल वही लॉजिक है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। मान लीजिए इस तरीके से मार्केट कहीं जा रही है नीचे की ओर, ट्रेंड लाइन कहाँ, जब नीचे की ओर आती है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड आती है, मार्केट आती है, तो ऊपर साइड कहीं लिक्विडिटी क्रिएट होता है। क्यों? क्यों बताते हैं अभी। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट मान लीजिए कुछ इस प्रकार से नीचे आई, तो क्या यहाँ पे लोग सोचेंगे ये ट्रेंड लाइन है? नहीं सोचेंगे। यहाँ पे लोग सेल किए, यहाँ पे लोग सेल किए, फिर मार्केट यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से लोग वापस बायर्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे बायर्स आ गए, हल्का सा पुश किए नीचे की ओर, पुश किए, फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, वापस मार्केट गया। बायर्स का स्टॉप लॉस जो यहाँ बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा, बायर्स का स्टॉप लॉस मार्केट उड़ाया, फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, बायर्स अगेन यहाँ पे एक्टिव हो गए, सॉरी, यहाँ पे बायर्स अगेन एक्टिव हो गए, वापस मार्केट को ऊपर की ओर ले गए, फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होकर के यहाँ पे मार्केट में बायर्स को अगेन इस यहाँ पे जो बायर्स जो बाय कर रहे थे इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर यहाँ पे बाइंग किए लोग, ठीक है। अगेन एक बार भी सेलर्स का स्टॉप लॉस नहीं खत्म हो रहा है गाइस, जो यहाँ से सेल किए होंगे इनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, जो यहाँ पे सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ होगा, इनका यहाँ होगा। एक बार भी सेलर्स का स्टॉप लॉस मार्केट नहीं ले रहा है, क्योंकि नीचे ये वाले साइड, ऊपर वाले साइड में ह्यूज क्वांटिटी में लोगों को सेल पोजीशन में बैठाएगा, इसीलिए उनका थॉट्स ही यही रहता है। तो देखिए क्या हुआ, ट्रेंड लाइन जब यहाँ पे गया, मार्केट इस तरीके से गया, तो बायर सोच रहे बार बार मेरा क्यों हिट हो जा रहा है स्टॉप लॉस भाई, क्या रीज़न है। तो वो लोग वापस देखेंगे, अरे यहाँ पे तो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है गाइस, हम तो अब यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है करिए, यहाँ से मार्केट में सेलिंग वापस आएगा, ऊपर वापस जाएगा, वापस इधर आएगा, वापस यहाँ पे सेलिंग होगा, मार्केट जितना उठाना था नीचे से पैसा वो सब उठा लिया, अब सारा पैसा ऊपर की ओर है, जो जो लोग यहाँ पे सेल किए थे। मार्केट इंटरेस्टेड अब नहीं है और नीचे जाने में, क्योंकि यहाँ पे पैसा ही नहीं है, क्यों जाएगी नीचे। तो क्या होता है यहाँ पे, एकदम से ग्रीन वाले कैंडल से मार्केट ऊपर की ओर फट जाती है, और ऐसे नहीं फटती है, ऐसे नहीं, छोटा ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा इस तरीके से ना, बिल्कुल नहीं, एकदम से लिक्विडिटी ले लेती है सभी लोगों का, फिर सेकंड कैंडल में सभी लोगों का लिक्विडिटी लेकर के इस सारे रिटेलर्स को अपने अपने घर भेज देती है लॉस करवा के। तो यही था आपका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मार्केट में एक ट्रेंड बनता है, लोग सोचते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड आ गया है तो यहाँ पे बाई करो, ये एक डाउन ट्रेंड आ गया है, यहाँ पे मार्केट बहुत नीचे तक जाएगी, यहाँ पे सेल करो, तो करिए सेल और जाइए घरे। तो यही लॉजिक है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का, ट्रेंड लाइन बनता ही है ब्रेक होने के लिए। तो बूझे गाइस, क्या बोले आज हम, क्या समझाने का ट्राई किया आप लोगों को। लिक्विडिटी, लोगों का स्टॉप लॉस इज इक्वल टू लिक्विडिटी,
सिंपल। लोग कहाँ कहाँ बाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अरे आप भी तो एक रिटेलर सी है ना, आप कहाँ बाई करिएगा, सपोर्टे लाइन पे ना करिएगा, रेजिस्टेंस लाइन पे जाकर सेल ना करिएगा। सिंपल है। मार्केट ब्रेक करेगा उस चीज़ को, आपका लिक्विडिटी लेगा, आपका स्टॉप लॉस लेगा। आप बोलिएगा हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, मत लगाइए, क्या पता मार्केट बहुत नीचे तक चला जाए, आपका अकाउंट में सब पैसा ख़त्म। तो बिना स्टॉप लॉस लगाए कभी ट्रेड मत करिएगा, ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी। आशा करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का ट्राई किए और आप लोग समझने का ट्राई किए होंगे, समझे? तो ठीक है गाइस, बाय बाय। बाय नहीं गाइस, अभी थोड़ा सा चार्ट पे चीज़ों को देख लेते हैं पहले, जो हम बताए हैं क्या वो सही में वो काम करती भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये चार्ट है, सपोर्ट लाइन पहले देख लेते हैं। यहाँ एक सपोर्ट लाइन मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑपरेटर को यहाँ से बाई करना था। देखिए सपोर्ट लाइन पे मार्केट आया है, उसके बाद देखिए कितना ऊपर तक गया है, गया है ना। तो कैसे गया है, ऑपरेटर यहाँ बाई करते हैं लोगों को ट्रैप करके। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब सपोर्ट लाइन पे जब मार्केट आया, यहाँ पे जब मार्केट आया, तो देखिए क्या हुआ। देखिए सेम चीज़ जो आपको बताए थे वही चीज़ यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आया, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट, सेल करो, सेल। ठीक है, सेल किए होंगे लोग, ये वाले कैंडल पे, रेड कैंडल पे लोग अपना पोजीशन सेल का साइड बैठा दिया होगा, ऊपर में लिक्विडिटी अपना स्टॉप लॉस रख दिया होगा। ठीक है, कुछ रिटेलर सोचे होंगे थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट करने आएगी फिर यहाँ से नीचे जाएगी, यही सोचे होंगे लोग, जो कि ऐसा नहीं हुआ। मार्केट रिटेस्ट करने तो गई ऊपर, और यहाँ पे देखिए ये जो रेड वाला कैंडल है ना, ये ट्रैप कैंडल है। यहीं पे बहुत सारे रिटेलर्स बैठ गए होंगे सेल का पोजीशन पे। ठीक है ना, सेल के पोजीशन पे यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स बैठ गए होंगे, अपना स्टॉप लॉस ऊपर की ओर रखे होंगे कहीं। बस मार्केट निकल गई ऊपर की ओर, मार्केट निकल गई ऊपर की ओर, निकल गई। देखिए देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट निकली ऊपर की ओर, देख रहे हैं ना। ऊपर की ओर निकल गई मार्केट, और ऊपर तक गई होगी। देखिए यहाँ तक गई ना ऊपर तक, सपोर्ट लाइन पे लिक्विडिटी क्रिएट की, रिटेलर्स को ट्रैप की, फिर ऑपरेटर वहाँ से बाय किया। ऑपरेटर कभी बाय करता है तो खुद अकेले बाय करता है, पहले रिटेलर्स को ट्रैप करता है, उसको अपने अपोजिट ट्रेड पे बिठाता है, फिर वहाँ से मार्केट मूव करता है, इंस्टीट्यूशन मूव करता है। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन का भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा ढूंढ लेते हैं, ट्रेंड लाइन कहाँ बन रहा है। देखिए ट्रेंड लाइन, देखिए एक सेल साइड का ट्रेंड लाइन दिखाते हैं आपको, ये एक ट्रेंड लाइन है ना। क्या ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ये देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, क्योंकि सारा पैसा तो ऊपर पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं। ब्रेक होने के बाद मार्केट कितना अच्छे तरीके से ऊपर गया है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख करके लोग सेल साइड पे बैठ गए होंगे, मार्केट ऊपर चला गया। इंस्टीट्यूशन रिटेलर्स को ट्रैप करके ही मूव करता है, उस ट्रैप को आप समझ जाइएगा,
इंस्टीट्यूशन क्या सोच रहा है, रिटेलर्स क्या सोचता है, कहाँ हम बाय करें कहाँ सेल करें, वो चीज़ अगर आप समझ जाइएगा तो आप सही जगह पे एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज आप भी ट्रेंड लाइन है गाइस, बाप रे बाप, यहाँ से तो मार्केट नीचे गिरेगा, वहीं एंट्री लीजिएगा। सपोर्ट आ गया गाइस, एंट्री वहीं लीजिएगा। और सारे रिटेलर्स के तरह आप भी ट्रैप होइएगा और फिर मार्केट को आप लोग बुरा बुरा बोलिएगा, बेकार है, दिस इज़ गैमलिंग। तो चलिए गाइस, यही था आपका लिक्विडिटी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में। नेक्स्ट सिंगल टच लिक्विडिटी बताएंगे, डबल मल्टी टच लिक्विडिटी बताएंगे, लिक्विडिटी ख़त्म, अब बाय। चलेगा।